तो पता नहीं है, तो मैप लगाऊंगी मैप। तो इसी का रिजल्ट रहा कि ये सिस्टम में, इस सिस्टम में स्टार पर्ल के मुकाम पे हूँ। संडे है और संडे के दिन डेफिनेटली सारे लोग सेमिनार्स में होंगे, पर वहां होने के बाद भी आज हमारे पास इतने सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो आप लोगों को जाता है। तो आज यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आई कैन से वुमेन इन पावर वुमेन। एक जो हमारा बहुत अच्छा हैशटैग चल रहा है कि औरतों से औरतों का सशक्तिकरण, उसका ये जीता जागता मिसाल है हमारा 1 PM 2 PM। आई मीन आप देखिए कितने बड़े रिमार्क सेटल किए हैं हमने कि हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जो 1 PM था वो कम पड़ रहा था, हमारे पास इतनी क्राउड हो गई कि हमें उसे शिफ्ट करने के लिए 2 PM की जरूरत पड़ी। और ये जो कामयाबी है ये किसी एक की नहीं है, ये कल्याणी मिश्रा की नहीं है, ये आर्या मिश्रा की नहीं है, ये कामयाबी यहाँ बैठी हर एक अपराजिता की है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए। और मैंने अभी देखा मोनिका मैम है या फिर सीमा मैम है, कितने बढ़िया कितने शानदार तरीके से आप लोगों को वो लीड कर रही हैं। तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई हो मैम, आपने बहुत शानदार तरीके से, सीमा मैम ने भी मोनिका जी ने भी बहुत प्यारी तरीके से इस पूरे सेशन को हैंडल किया हुआ है, संभाला हुआ है। और हमारे पास अगर कोई एक ऐसा इंसान हो ना जो हमारे पास ऐसे एकदम पिलर की तरह मजबूत खड़ा हो, तो पूरी की पूरी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पूरी की पूरी टीम की हिम्मत बढ़ जाती है। तो सीमा मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप पूरी टीम की हिम्मत बनी हुई हैं। और थैंक यू वेरी मच मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, आने देने के लिए। मैं एक्चुअली 1 PM 2 PM मुझे इतना ज्यादा एक्साइट करता है कि मेरी एक्साइटमेंट, मेरी खुशी आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। जितने लोग हैं वो खुशी को देख पा रहे होंगे कि मैं इतनी खुश हूँ। एक्चुअली पता है क्या, मैं 2 दिन पहले ही रेडी होके बैठी थी कि मेरा मीटिंग है, एंड तब मुझे पता चला कि अच्छा आज मेरा नहीं है। मतलब मेरी इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतनी ज्यादा मैं खुश रहती हूँ कि मुझे कब यहाँ आने का मौका मिलेगा। और इसका सबसे मेन रीजन है कि जैसा अभी सीमा मैम ने बोला कि मैं यहाँ पे एज अ लीडर नहीं, एज अ आप लोगों की बिटिया बन के आना चाहती हूँ। यहाँ जितने लोग मेरे लिए बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आज मैं देख पा रही हूँ, ये बिल्कुल मेरे लिए मेरे परिवार की तरह है। क्योंकि जब भी कोई लीडर यहाँ पे, मैंने कई बार ये चीज मेंशन किया और हर बार मेंशन करते हुए मुझे इतनी ही खुशी होती है। तो जब भी कोई लीडर यहाँ आता है, कोई की स्पीकर आते हैं, तो आपको एक टाइम फ्रेम बताते हैं वो कि मैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 18 साल से सिस्टम को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सब बताते हैं। मेरे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मैं अगर बताऊं तो मैंने जो पहली चीज अपनी जिंदगी में होश संभालने के बाद जो पहली चीज मुझे याद है वो आरसीएम बिजनेस है। तो मैं तो बिल्कुल इस सिस्टम के लिए खुद को इसकी बिटिया कंसीडर करती हूँ। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब मेरे रिश्तेदार हैं, मौसी हैं, क्योंकि आप लोगों का मायका है तो मेरा तो ननिहाल हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। एक छोटे से परिचय के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन में शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार बस मुझे बता दीजिएगा अगर वो आ जाए तो। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस आ थैंक यू वेरी मच। तो एक छोटे से परिचय के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। ऑलरेडी सीमा मैम ने इतनी मेरी तारीफ कर दी है कि मुझे नहीं पता कि मैं इतने तारीफ के लायक हूँ कि नहीं, इतने काबिल हो पाई हूँ कि नहीं। पर फॉर श्योर मैम आपने इतनी तारीफ की है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसके लायक बन के दिखाऊं। और सब साथ में मिलके ग्रो करेंगे, कुछ इनक्रेडिबल सा करेंगे फॉर श्योर। तो इस सेशन को और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक छोटे से परिचय के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार तहे दिल से सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय आरसीएम। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम हुआ आर्या नंदन मिश्रा। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा परिचय। इस सिस्टम को बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं 5 साल की थी तब ये सिस्टम मेरे घर में आया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को, मैं बहुत प्रिविलेज्ड मानती हूँ खुद को कि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक ऐसे परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ जहाँ पे लोगों को ग्रोथ का मतलब पता था, नए अपॉर्चुनिटीज का मतलब पता था, सीखने और सिखाने का प्रचलन रहा हमेशा से। और इसी के साथ इसी का रिजल्ट रहा कि ये सिस्टम जब हमारे घर में आया तो मेरी मम्मी ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, इसका इसका विजन समझा, और हमने इस अपॉर्चुनिटी को अपने घर में आने का मौका दिया, अपने परिवार में शामिल होने का मौका दिया। और इसी के साथ आज मैं इस सिस्टम में स्टार पर्ल के मुकाम पे हूँ। मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन, सिस्टम, अपराजिताएं, सबका सहयोग, सबका प्यार मिला और स्टार पर्ल का मुकाम मैंने हासिल किया है।
मैंने नहीं, शायद ये गलत है ये कहना कि मैंने हासिल किया है। मैंने और ये पूरे सिस्टम ने मिलके ये मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, एक एसोसिएट इंटरनेशनल डेवलपमेंट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, और मेरा काम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस अलायंस करना। तो अगर मैं एक आसान शब्दों में अपना समझाऊं तो मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, उनके लिए बिजनेस कैसे डेवलप करना है, उनके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ग्रो करना है इन इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में कैसे ग्रो करना है, उसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती हूँ मैं, उसकी स्ट्रैटेजिक आइडियाज बनाती हूँ, और मेरी टीम को फॉलो करने का पाथवे बनाती हूँ। सॉरी, उनके लिए पाथवे बनाती हूँ। और ये आज जो कुछ भी मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ अपने लाइफ में, अगर मैंने आज जो कुछ भी किया है उसका श्रेय, मैं पूरा पूरा श्रेय सिर्फ दो लोगों को देना चाहती हूँ। पहली तो बिल्कुल आरसीएम, फॉर 100% श्योर, क्योंकि ये मेरे घर में जब आया तो उसके बाद हम लोगों को समझ में आया कि ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है, सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, और बचपन से एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला, बचपन से एक ऐसी जगह मिली हमें जहां पे हमें ये समझ आया कि किस डायरेक्शन में हमको मूव करना चाहिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट मिला हमें कि हमें समझ में आया कि लाइफ में क्या करना है, लाइफ में सक्सेस किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, जो बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं वो सक्सेसफुल है। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि सक्सेस का मतलब है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। जितने आपके पास पैसे हो उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो आपसे बहुत प्यार करते हो, आपके सम्मान करते हो, आपके साथ चलते हो। और ये मुझे लगता है जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मुझे आरसीएम से मिला। और इसके अलावा जो दूसरे इंसान जिसको मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट देना चाहती हूँ, श्रेय देना चाहती हूँ, वो है मेरी माँ। मेरी माँ एक ऐसी इंसान, एक ऐसी साथी रही है मेरी। कहते हैं ना कि हर इंसान के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जरूरी नहीं हो कि वो औरत आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी हो। तो मेरे पीछे जो औरत हमेशा खड़ी रही है, मेरे एक्चुअली पीछे नहीं, मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, वो है मेरी माँ। हर मौके पे, हर जगह पे, जहां भी मुझे कभी लगा कि मुझे किसी की साथ की जरूरत है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, मुझ पे यकीन किया, मुझ पे भरोसा किया, और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक मुकाम दिया, एक जगह दी, वो भरोसा, प्यार दिया। तो ऑब्वियसली आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका पूरा पूरा श्रेय एक तो मैं आरसीएम और दूसरा अपनी माँ को देना चाहती हूँ। आज का जो सेशन है ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, तो जितने भी लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है ना, हम इसमें थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा लिखेंगे, पढ़ेंगे, और थोड़ी चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मैं सवाल करूंगी आपसे, आप लोगों को मुझे चैट में जवाब देना है, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। पर ये हमने करना है, कर सकते हैं ये चीज। एक बार मुझे हैंड रेज यस करके बता यस, दीजिए कितने लोग मेरे साथ हैं। जितने भी कोहोस्ट साथी है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस यस हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा आपका कैसा है ना कि हम लोग यहाँ पे कोई कथा कहानी किस्सा करने तो बैठे नहीं है। और एक बहुत प्यारी सी चीज मुझे पता चली है, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड थी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आज मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। बस रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे, मुझे पता चले कि हाँ आप लोग मेरे साथ हो। और क्या ऐसा होता है ना, टेक्निकल का कुछ आइडिया नहीं है ना, मतलब कभी ये निकल जाता है, कभी मैं नेटवर्क से बाहर हो जाऊंगी, फिर पता भी नहीं चलेगा मैं बात कर रही हूँ, पता भी नहीं चलेगा मैं हूँ कि नहीं। तो आज का जो सेशन है, एक सेकंड, मैं लैपटॉप फ्री हो गया। हाँ जी, आज का जो सेशन है वो है समय के बारे में। समय एक ऐसी चीज है, एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है, जो कि एक बार अगर लाइफ से चली गई, एक बार अगर आपने इसको मिस कर दिया, तो फिर दोबारा जिंदगी में आपको वापस कभी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तक तो टाइम मशीन डिस्कवर हो नहीं पाया है। तो वो समय को रिवाइंड करने का, समय में पीछे आने का टेक्निक अभी तक हमारे पास है नहीं। और एक बार अगर आपने समय को नहीं समझा, समय को आपने मिस कर दिया, तो वो आपका लाइफ टाइम का लॉस हो जाता है। इस बात पे सब मेरे साथ अग्री कर रहे हैं? कमलेश जी, अग्री कर रहे हैं आप मेरे साथ? यस यस मैम, यस मैम। तो आज का जो हमारा सेशन है, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, तो हम हमारे ट्रेनिंग में ना, एक हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे कंटेंट आते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, और उसमें हमने बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, हमारे बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, और उसमें से जो एक मेरा फेवरेट है वो है टाइम मैनेजमेंट।
अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी भी जगह, आप एक हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो आपको अपने समय को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, होता सबके पास 24 घंटे ही है। आज मेरे पास भी 24 घंटे हैं, सीमा मैडम के पास भी 24 घंटे हैं, सरिता झा जी के पास भी 24 घंटे ही हैं। पर कौन कितने बेहतरीन तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहा है, कौन अपने 24 घंटे का फायदा उठा पा रहा है, और कौन उसको यूट्यूब, कौन उसको इंस्टाग्राम में वेस्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके 24 घंटे कैसे जा रहे हैं। और अगर अपने आपने अपने 24 घंटे के एक एक मिनट का सदुपयोग कर लिया ना, हम इंसान है भाई साहब, हमने अगर अपने 24 घंटे के एक एक मिनट का सदुपयोग कर लिया ना, तो हमारे सामने इलॉन मस्क भी कुछ नहीं है। उसके बाद तो हम ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि हम अपने टाइम को मैनेज करें, किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, अगर आप अपने टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आई एम सो सॉरी, आप लाइफ में एक्चुअली बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेसिक थंब रूल जो होता है वो होता है क्लियर योर वाई। हर कोई आपको कहता है कि रूटीन बना लो, सुबह 6 बजे उठना है, बहुत परफेक्ट रूटीन होता है ना, एक आप सोच के देखिए कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, कुछ मोटिवेशनल सुनूंगी, उसके बाद फिर जाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, फिर और पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे मीटिंग करेंगे, हम फील्ड में जाके लोगों से मिलेंगे। ऐसे हम पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाते तो हैं, पर पता है वो फॉलो क्यों नहीं होता है वो शेड्यूल? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो शेड्यूल हमको फॉलो करना क्यों है। हमको ये नहीं पता कि हमें मीटिंग करनी क्यों है, हमको ये नहीं पता कि हमें फील्ड में जाना क्यों है। जिस दिन आपका क्लियर योर वाई हो जाएगा ना, योर वाई जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो शेड्यूल जिंदगी में कभी फॉलो नहीं होने वाला। हर किसी को एक मोटिवेशन चाहिए सर, मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए। जिस दिन मेरे पास बहुत काम होता है ना, बहुत ज्यादा काम होता है, पीपीटीज बनाने हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क है मेरे पास, उस दिन मैं रात के एक एक बजे बैठ के काम करती हूँ, और दूसरे दिन मैं ठीक 6 बजे उठ जाती हूँ। पर जिस दिन मेरे पास कोई काम नहीं होता है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, मुझे पता नहीं होता है कि क्यों करना है, वो उस दिन मुझे 9 बजे तक नींद आ जाती है, सुबह नींद नहीं खुलती है। तो हर किसी को जिंदगी में अपना एक वाई चाहिए कि आपको लाइफ में क्यों करना है, और व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। तो एक क्विक एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट डू यू वांट फॉर योर लाइफ? इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने लाइफ से कोई लग्जरी कार चाहिए हो, आपको बड़ा घर चाहिए हो, आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए हो, एक खुशहाल स्वस्थ परिवार चाहिए हो, आपको बड़ा बिजनेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और मैं चाहती हूँ हम लोग 2 मिनट लेंगे और हम लोग ना इस चीज को क्लियर करेंगे। तो फटाक से जो भी सीनियर सीनियर नहीं, एक्चुअली जितने भी लीडर्स हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको मैं लीडर ही कंसिडर करती हूँ। आज मेरे पास 100-200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट है, और सारे के सारे मेरे लिए लीडर हैं, क्योंकि आपने अपने ग्रोथ के लिए टाइम निकाला है। तो आप खुद में मिसाल हैं। तो मैं एक चीज चाहती हूँ, आप लोग फटाक से 10 चीजों का लिस्ट बनाएं। जल्दी जल्दी हम 10 चीजों का लिस्ट बनाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। हर कोई लिस्ट बनाएंगे, प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे। आपको अपनी जिंदगी से 10 ऐसी क्या चीजें चाहिए। और किसी को चाहिए तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सरिता मैम, अलका मैम, नीतू सर, नीतू जी, जो भी चाहे आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप मुझे चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम 10 चीजों का लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या चाहिए जी। हिमांशु जी, आपने हैंड राइज किया है। आप हिमांशु जी बताना चाहते हैं, आपने 10 चीजों की लिस्ट बनाई है? हेलो। जी हिमांशु जी बताइए। हेलो, जय आरसीएम मैम। जी हिमांशु जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 10 चीजों का लिस्ट बनाना है हमें, आप अपने चैट में डालिए। हिमांशु जी आप अनम्यूट है ऑलरेडी, आप बताना चाहते हो तो प्लीज बताइए। घूमना चाहते हैं सब जगह। क्या? सब जगह घूमना फिरना चाहते हैं। मेरा तो सबसे पहले यही टूर है, यही है। और अपना बहुत नाम बहुत अच्छा। और अपना नाम कमाना चाहते हैं। दूसरा मेरा भी यही है, अभी मेरा तो ही है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। स्टूडेंट जगदीश जी हमारे बीच में, 10 चीज बताने हैं हमें, 10 चीज अपने लाइफ से जो आपको चाहिए, 10 चीज का हमें लिस्ट बनाना है। जगदीश जी बताना चाहते हैं आप? हेलो। जी जी सर बोलिए। हाँ, जय आरसीएम मैम। जय हरसिंह सर। मैम मुझे भी कार चाहिए, बड़ा मकान बंगला बनाना है, और बच्चों की पढ़ाई करवाना है ना। उनके साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे आरसीएम को देना है मैम। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर। अभी यहाँ मैं इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने क्यों बोला ताकि मुझे समझ में आए कि आप मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। तो जब हम 10 चीजों की बात करते हैं ना, अगर आप एक कार बोल रहे हो तो कौन सी कार, कौन सी मॉडल, कौन सी रंग की कार, एकदम डिफाइंड वे में, एकदम प्रॉपरली हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। अगर हम बड़ा घर बोल रहे हैं तो कितना बड़ा, 4 बेडरूम का, 8 बेडरूम का, 15 बेडरूम का, कितना बड़ा घर चाहिए। अगर हम बड़ा बिजनेस बोल रहे हैं, आरसे में फोकस करने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक फोकस करने के लिए कौन से पिन की बात कर रहे हो आप? रॉयल्टी की बात कर रहे हो, आप टेक्निकल की बात कर रहे हो, आप इमरल्ड की बात कर रहे हो, आप स्टार रूबी की बात कर रहे हो, कौन से पिन की बात कर रहे हो आप? बड़ी टीम तो कितने लोगों की बड़ी टीम, ग्रोथ चाहिए तो कितना ग्रोथ चाहिए। एक एक माइन्यूट डिटेल्स हमने लिखना है, 10 चीजों का हमने लिस्ट बनाना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ एक जीपीएस टेक्निक। जीपीएस टेक्निक पता है क्या होता है? जीपीएस पता है जीपीएस क्या होता है? जीपीएस होता है एक ऐसी मैप की जो सेटिंग होती है हमारी, हमारे हमें अगर मुझे आज अगर मुंबई से जाना है, मुंबई से अगर मुझे जाना है राजस्थान तक, तो मैं, अरे क्या हो गया, तो मैं कैसे जाऊंगी? मुझे मुंबई से राजस्थान तक का रास्ता तो पता नहीं है, तो मैप लगाऊंगी, मैप, मैं यूज करूंगी मैप को। और वो होता है जीपीएस, जो कि 1 बाय 1 के कौन सा टर्न लेना है, कौन सा टर्न नहीं लेना है, कितने किलोमीटर दूर है, कितना आगे मुझे जाना है, कितना पीछे आना है, कहाँ से यू टर्न लेना है, वो मैप मुझे हर चीज बताएगा। और आज आप और मैं मिलके आपकी जो भी लक्ष्य है लाइफ में, आपको जो भी अचीव करना है, आपको जो भी बनना है, उसका एक मैप बनाएंगे आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी टीम के लिए, सबके लिए हम एक मैप रेडी करेंगे, एक जीपीएस टेक्निक यूज करके। आज हम अपने लिए जीपीएस बनाएंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उसके लिए हमको करना क्या है? हमको फाइंड आउट करना है अपने पीडीएस। हमारे पीडीएस का मतलब होता है प्राइमरी डेली एक्शन। एक बुक मैंने पढ़ी थी, अटॉमिक हैबिट। अटॉमिक हैबिट एक बुक, बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध बुक है। और उस बुक का जो कंटेंट है, अगर मैं एक लाइन में उसकी समरी बताऊं, तो उस बुक का समरी है कि हर दिन का ग्रोथ चाहिए। हर दिन आपको कल से बेहतर होना है, हर दिन आपको 1% बेहतर होना है। और उस 1% बेहतर होने के लिए आपने करना क्या है? आपको ढूंढने हैं अपने डेली के प्राइमरी एक्शंस, हर दिन के प्राइमरी एक्शंस। सर एक दिन में ना किसी का कुछ नहीं होता है। एक दिन में अगर आप कोई आदमी एक दिन में जंक खा के बीमार भी नहीं पड़ता है। कोई है जो एक दिन बर्गर खाता है और बीमार पड़ जाता है। कोई है जो एक दिन पिज्जा खाता है और मोटा हो जाता है। नहीं, नो, नहीं है ना? नो। उसके लिए भी, वो भी करने के लिए हमको रेगुलर करना पड़ता है, हमको डेली डेली करना पड़ता है। सीमा जी एक बार सबका हैंड लो कर दीजिए ना प्लीज। वो भी करने के लिए हमको डेली डेली करना पड़ता है। तब जाके कहीं हमको पता चलता है, कहीं तब जाके हमको कहीं डिफरेंस समझ में आता है। तो लाइफ में आपको अच्छा करना है या बुरा, दोनों ही मामले में आपको जो भी करना है, आपको डेली करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली आपको उसके एक्शंस लेने पड़ेंगे। और उसी को हम बोलते हैं हमारे प्राइमरी डेली एक्शंस। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लाइफ की, हमारी जो गोल है, उसके लिए हमारे प्राइमरी एक्शंस क्या होंगे? तो मैं एक बात बताऊं, आपकी जो सपने हैं वहां तक पहुंचाने के लिए आपको और किसी की जरूरत नहीं है। वो मैप आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। बहुत आसान है। अलका जी, आलू के पराठे बनाने हैं, आपको आलू के पराठे बनाने हैं, तो आपको पता है ना कि क्या क्या चीजें यूज, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें यूज चाहिए, तो यूज करना है, कैसे बनाना है, तो आप बना लोगे। यस। बना लोगे बिल्कुल वैसे ही, बस हमें टेक्निक चाहिए। हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए कि कैसे करना है। और आज हम उसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। मेक लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स। 10 आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे पता है मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए। मैं, अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं आपको 10 या 12 चीजों की लिस्ट बता सकती हूँ। मुझे मुंबई में एक बांद्रा में एक घर चाहिए। मुझे मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कितने कमरों का घर चाहिए। मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कौन सी कार चाहिए, मुझे एक बीएमडब्ल्यू चाहिए, एक ऑडी चाहिए। आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताती हूँ कौन से रंग का बीएमडब्ल्यू चाहिए। तो ऐसे ही हमें 10 चीजों का लिस्ट बनाना है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, बट मैं आपको टेक्निक बताते चलती हूँ। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और इस सेशन को खत्म होने के बाद ना आप प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिए। आप पेन पेपर पे इस चीज को नोट कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। तो हमने 10 चीजों का लिस्ट बनाना है पहले, कि हमें अपनी जिंदगी से एक्चुअली 10 चीज चाहिए क्या।
आप इससे ज्यादा का भी लिस्ट बना सकते हैं, पर मिनिमम 10 चीज, कम से कम 10 चीज हमें फिगर आउट करनी है, और उन 10 चीजों में से 3 बेस्ट फिल्टर आउट करने हैं। वो जब हम 10 चीज का लिस्ट बनाएंगे, हमारे पास जब वो 10 चीज हाथ में रेडी होंगे ना, तो हमें उसमें से फिल्टर करना है बेस्ट 3 चीजें, 3 ऐसी चीजें जिसके बिना आप जिंदगी जी ही नहीं सकते हैं। वो 3 चीजें आपको निकालनी है उन 10 की लिस्ट में से, जो अगर आपकी लाइफ में आपको ना मिले तो आपका लाइफ बर्बाद है, बेकार है, आप जीना छोड़ देंगे। और फिर उन 3 चीजों के लिए, हर 3 चीजों के लिए, हर एक के लिए आपको 3-3 रीजंस लिखने हैं। जैसे अगर आपने 10 चीज लिखे हैं, आपको 10 चीज आपने लिखे कि आपको एक हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको एक घर चाहिए, आपको एक BMW चाहिए, आपको एक ऑडी चाहिए, आपको एक अच्छा परिवार चाहिए, आपको स्टार मूवी चाहिए। आपने अगर ऐसी 10 चीजें बनाई हैं और उसमें से आपने 3 चीजें निकाली है, तो मैं इसमें से 3 चीजें छांट के निकालती हूँ कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, एक, मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए, 2, और मुझे एक बहुत शानदार प्यारा सा घर चाहिए। ये मेरे 3 बेस्ट अगर मैंने निकाले हैं, तो अब मुझे इन तीनों के लिए 3 रीजंस लिखने हैं। क्यों मुझे ये चीजें क्यों चाहिए? तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना है? मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है ताकि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूं, मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। दूसरी रीजन है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है ताकि मैं अपने और अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरी कर सकूं, उन्हें किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उन्हें 2 बार सोचना ना पड़े कुछ भी लेने से पहले। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है क्योंकि मेरे जितने भी छोटे बड़े ख्वाब हैं, छोटे बड़े सपने हैं, उन सारी चीजों को पूरा कर सकूं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो इस तरीके से वो जो 3 चीजें आपने निकाली हैं, उसके लिए 3 रीजंस लिखने हैं आपको, तीनों के लिए 3 रीजंस लिखने हैं। और उसके बाद उसमें थोड़ा और सेंस ऐड करने के लिए, उसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए, आप इस साल में, या 2024 की हम बात कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास 6 महीने से ज्यादा बचे हैं, आधा साल बचा है, पर चलिए हम कम से कम जून से, सॉरी, मई तक को काउंट करते हैं। इस मई से लेके अगले मई तक में आपने उन 3 चीजों में से क्या हासिल करना है और कितना हासिल करना है। हो सकता है कि आपका जो गोल है वो इतना आसान नहीं हो सकता है कि आपका जो गोल हो वो इतना इजीली अचीवेबल नहीं हो, तो उसको हम पोर्शन में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अगर मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो मुझे इस साल तक में कितने पैसे कमाने, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसीडर मैं तब करूंगी अगर मैं इस साल में 2 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ, तो मेरे लिए एक ये एनुअल टारगेट होगी। और ऐसे आपको उन 3 जो बेस्ट चीजों को आपने फिल्टर किया है, उसमें से आपको इस साल में क्या अचीव करना है, वो आप एक टारगेट सेट करेंगे। और उसके बाद हम उन 3 चीजें जो हमने फाइंड आउट की, हमने जो अपने 3 मुख्य लक्ष्य निकाले हैं अपने जीवन के, उसके लिए हम 10 एक्शंस, 10 क्या ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए कि आप वहां तक पहुंच पाए, ये हम फिगर आउट करेंगे। ये किसी के लिए भी हो सकता है, आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो। आप अगर स्टूडेंट हो, आपको अगर 100% मार्क्स चाहिए, आपको अगर अपने स्कूल में टॉप करना है, तो आपको टॉप करने के लिए, आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए 10 ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए। आपको हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, आपको अपने मेंटल बैलेंस, मेंटल फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए, आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आपको सोशल मीडिया कम यूज करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जगह से आप अपने लिए नॉलेज इकट्ठा कर सके। सिमिलरली अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, तो आपको क्या ऐसी 10 चीजें करनी चाहिए जो कि आपके लिए, आपके गोल तक को आपको पहुंचाने में हेल्प करेगी। मेरी बात पहुंच रही है सब तक? एक बार जिसको मेरी बात समझ, बहुत बढ़िया समझ रही है, बहुत शानदार। थैंक यू। ऐसे ही मेरे साथ बस बने रहिए, क्योंकि कभी कभी ना मेरा नेटवर्क गायब हो जाता है और मैं बोलते रहती हूँ, मैं मीटिंग में होती ही नहीं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब थोड़ा मेरे साथ बने रहे, तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और इसी के साथ मैं बोल रही थी कि हमें 10 चीजें फिगर आउट करनी है कि हमें अपने गोल तक आगे पहुंचने के लिए क्या 10 चीजें चाहिए, और उनमें से हम निकालेंगे हमारे 3 प्राइमरी एक्शन। उन 10 चीजों में से भी हम फिर छाट के निकालेंगे 3 चीजें
क्योंकि मैं बताऊं, आप अगर एक साथ पूरा लिस्ट बना दो ना, मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में किया, सही बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार रूटीन बनाया कि मैं कल से ना 5 बजे सुबह उठूंगी, फिर मैं जाऊंगी एक्सरसाइज करूंगी, फिर मैं कुछ पढ़ाई करूंगी, फिर मैं मेडिटेशन करूंगी, फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, खाऊंगी, और ये लिस्ट पेपर पे ही रह जाता है, वो फॉलो नहीं होता है। और यहाँ काफी सारे लोग होंगे जो मेरे साथ इस चीज पे रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ये चीज कर रही हूँ कि मैं एकदम 100 के 100 चीजें पेपर पे लिख देती हूँ कि अरे कल से तो कुछ नया, कल से तो एकदम मिसाल कायम कर देंगे हम। और उन सारी चीजें ना पेपर पे ही रह जाती है, क्योंकि आप एक दिन में कभी भी खुद को पूरा नहीं बदल सकते। तो हमें ध्यान देना है 1% ग्रोथ पे एवरी डे, छोटे छोटे, हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स अपने लिए सेट करने हैं। और जैसे जैसे आप थोड़ा ऊपर जाओगे ना, जैसे जैसे आप थोड़ा बेहतर बनोगे ना, आपको खुद पे प्राउड फील होगा। और पूरी दुनिया आप पे प्राउड करे ना करे, जिस दिन आप अपने ऊपर गर्व करना सीख जाओगे ना, जिस दिन आप ऐसा कुछ करोगे कि आपको गर्व फील हो रहा है खुद पे, उस दिन वही होती है आपकी रियल सक्सेस। तो हमें 3 ऐसे प्राइमरी एक्शंस निकालने हैं। हमने जो अभी 10 डेली एक्शंस निकाले हैं आपके गोल तक पहुंचने के लिए, उसमें से हमें 3 प्राइमरी एक्शंस निकालने हैं कि हमें अपने लाइफ से क्या चाहिए और कैसे करना है वो 3 एक्शंस। और वही 3 एक्शंस हैं आपके प्राइमरी डेली एक्शन, पीडीए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें अपने लाइफ में हमें वो जो 3 पीडीए चाहिए। और जैसे जैसे आपका पीडीए चेंज होते रहे, जैसे जैसे आपका वो पीडीए जो है आपका, जैसे वो 3 जो एक्शन आपने निकाले हैं वो आपकी आदत बन जाए, आपकी डेली में शामिल हो जाए, आप इतना उससे एडिक्टेड हो जाए कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उसके बाद जब जिस दिन आपको ये लगे, आप अपनी पीडीएस चेंज कर दीजिए। तो मतलब वो 3 चीजें तो आपको करनी ही है, उसके साथ और नई 3 चीजें ऐड करनी है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, जो आपको बड़ा बनने में हेल्प करता है। तो इसके लिए कैसा है ना कि हमें आज के टाइम में हमें हार्ड वर्क नहीं, हम रह रहे हैं डिजिटल मकाम पे, हम रह रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम डिजिटली खुद को ग्रो कर रहे हैं, हमारे आसपास लैपटॉप्स है, स्क्रीन है, पता नहीं कितने सारे नॉलेज है। तो वहां पे आप अगर हार्ड वर्क करने लगोगे ना, आप अगर हार्ड वर्क करने वाले कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही होता है कि जो हार्ड वर्क करते हैं, गलत कहते हैं। अगर ऐसा होता कि सबसे सक्सेसफुल वही होते जो हार्डवर्क करते हैं, तो मेरे घर के बाहर एक भैया हैं जो ऑटो चलाते हैं, वो सुबह 5:30 बजे से ऑटो चलाना शुरू करते हैं और रात की 12 बजे तक ऑटो चलाते हैं। वो क्यों नहीं है सबसे सक्सेसफुल, क्यों नहीं है वो दुनिया में सबसे अमीर? वो तो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क नहीं हमने करना है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। हमने अपने काम को, अपने गोल्स को, अपने एक्शंस को ऐसे डिजाइन करना है। हमें स्मार्ट टेक्निक सीखनी है। और स्मार्ट किसे कहते हैं, क्या है स्मार्टनेस, किसे स्मार्ट कहते हैं? तो स्मार्ट का जो आप अगर देखेंगे, स्मार्ट को अगर हम स्पेल करें ना, तो इट्स SMART। दिख रही है स्क्रीन पे? SMART। स्मार्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्केड्यूलिंग। आपके जो गोल्स है, अभी तक हमने हमने जो पहले अभी तक हमने सेशन किया उसमें हमने फाइंड आउट किया कि हमारे गोल्स क्या है, हमारे पीडीएस क्या है, हमें हमारे गोल तक पहुंचना कैसे है। अब हमें करना है स्केड्यूलिंग। हमारे गोल्स के लिए जो हमारे एक्शंस है उनको स्केड्यूल करना है, उनको डिजाइन करना है। और ये आपके लिए और कोई नहीं करेगा, आपको खुद को करना है, आप ही करोगे अपने लिए। क्योंकि आपके जीवन के जो हिम्मत वाले हो वो आप ही हो, आपके तारनहार, आपकी हिम्मत वाले आप ही हो। और आप ही को अपनी लाइफ को डिजाइन करना है, स्केड्यूल करना है। और स्केड्यूल करने का मतलब होता है डू नॉट प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल, स्केड्यूल योर प्रायोरिटाइजेशन। आपने जो स्केड्यूल किया है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपने जो चीजें फॉलो करनी है उसको स्केड्यूल करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई कुछ भी ऐसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक कुछ भी ऐसा आपने रफ सा बना दिया कि हाँ ठीक है, सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, 10,000 चीजें लिख दी और उसका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है आपके लक्ष्य से, तो कोई फायदा नहीं है। आप जिंदगी भर कितना भी स्केड्यूल कर लो, कितना भी डिजाइन कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए पहले हमने बात किया कि हमें ढूंढना है कि हमारे लिए वर्क क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या एक्शंस वर्क कर रहे हैं। और वो ढूंढने के बाद हमें ये फिगर आउट करना है कि हमें उसको स्केड्यूल कैसे करना है, हमको उसको डिजाइन कैसे करना है। सो ऑलवेज schedule your prioritizations and always prioritize your actions।
इसके बाद आता है M, मॉनिटर इट। ऐसा नहीं है जिंदगी में ना कोई 100% राइट नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने जो बात बोल दी है वो 100% सही ही होनी चाहिए। बहुत बार हमारे डिसीजंस गलत होते हैं, बहुत बार, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं ना, हम सब तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको जहां तक पहुंचना है उसका कोई लिखा हुआ पाथवे नहीं है कि ऐसे ही जाएंगे। अगर हमें, जैसे अभी मैंने बोला कि मुझे मुंबई से जयपुर जाना है, तो मुंबई से जयपुर जाने के लिए मैंने मैप तो लगाया, पर क्या जरूरी है कि मुंबई से जयपुर जाने के लिए वही एक रास्ता है? और भी तो रास्ते हो सकते हैं, कोई शॉर्टकट हो सकता है। तो हमें कंटिन्यूअसली हमारे एक्शंस को मॉनिटर करते रहना है कि कहीं इससे बेटर कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, कहीं इससे बेटर कोई एक्शन तो नहीं मिल रहा है जो कि हमें और बेहतर बना सके, जो कि हमें और ग्रो करने में हेल्प कर सके। मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। तो हमें हमेशा मॉनिटर करना है, वट एवर गेट्स मॉनिटर गेट इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं है कि हमें एक चीज पे सेटल हो जाना है, हमें बार बार उन चीजों को मॉनिटर करना है और उसको इम्प्रूव करना है। एंड दिस इज कॉल्ड मिशन टाइम डोमिनेंस। हमें अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज करना है, टाइम को हमें अपने हिसाब से यूज नहीं करने देना है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास, आज हम कहते हैं ना कि हमारे पास फोन है, ये एक जो फोन है मेरे पास दिख रहा है, ये जो मेरा फोन है, इसमें दुनिया का पूरा खजाना है, दुनिया की सारी चीजें, दुनिया भर का नॉलेज इसमें है। पर डिपेंड करता है कि ये मुझे यूज कर रहा है कि मैं इसको यूज कर रही हूँ। हु इज द मास्टर? अगर मेरा फोन एक बार विप करता है और मैं उसको उठा के चेक करने चली जाती हूँ, अरे किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, तो फोन मुझे मास्टर कर रहा है, मैं फोन को मास्टर नहीं कर रही हूँ। मैं अपने हिसाब से यूज करनी चाहिए, वैसे ही मैं अपने हिसाब से अपने टाइम को यूज करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिशन टाइम डोमिनेंस एंड यू हैव टू मॉनिटर। आपको बार बार चेक करना है और इंप्रूव करना है। देन एनालाइज इट। इंप्रूव करते हुए आपकी इंप्रूवमेंट कितनी परफेक्ट जा रही है, आपको एक प्रॉपर ग्राफ होना चाहिए आपके पास। आप एक एक दिन को ना नोट करो, आपने कल क्या किया। रात में सोने से पहले ना, ये किसी के लिए रिकमेंडेड है, मैं खुद भी डेली करती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरी एक प्रॉपर फाइल बनी हुई है, दिख रही है? इसकी वजह से दिख नहीं रही है, हाँ, थोड़ा पता दिख नहीं रहा है यार। आर्या जी। ठीक। हाँ, थोड़ा दिख रहा होगा। मेरी एक प्रॉपर फाइल बनी हुई है और इसमें ना मेरा हर एक दिन का एक पेपर है कि मुझे क्या, मैंने कल क्या किया, मैंने आज रात में, आज पूरे दिन में क्या किया, और मैंने कल क्या करना है। ये चीजें मैं एक दिन पहले, आपको अपना एक दिन पहले एडवांस प्लान करना है और उस प्लानिंग में कितना आप सक्सेसफुल हुए ये चीजें लिखना है। देखो, लिखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब चीजें लिखते हो ना पेन पेपर पे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, वो पेपर पे रहे ना रहे, आपके दिमाग में जिंदगी भर रहेगी। तो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड बी एबल टू हैव एबिलिटी टू ब्रेक द पैटर्न्स। आप पहले अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो कि आप डेली डेली क्या कर रहे हो। आप 2 दिन 4 दिन अपना रूटीन लिखोगे ना कि मैंने सुबह उठ के ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, तो आपको समझ में आएगा कि, आपको खुद समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपको खुद समझ में आएगा कि क्या सही नहीं हो रहा है। और जब वो पैटर्न आप डिस्कवर कर लो ना, तो उसके बाद उसको ब्रेक करो और नए पैटर्न्स बनाओ। अभी हमने अपने पीडीएस खोजे ना, अभी हमने पता चला कि हमारे प्राइमरी गोल्स क्या है, हमारे प्राइमरी एक्शंस क्या है। तो उसके हिसाब से हमें पहले पैटर्न डिस्कवर करना है कि हम गलती क्या कर रहे हैं, और उसके बाद उन गलतियों को खत्म करके हमें वो पैटर्न, नए पैटर्न करने हैं जिससे हमारा ग्रोथ हो। तो बहुत इजी है, डू मोर ऑफ व्हाट इज वर्किंग एंड लेस ऑफ व्हाट इज नॉट वर्किंग। ज्यादा से ज्यादा समय हमें उन चीजों में देना है जो कि हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए वर्क कर रहा है, और उन चीजों में अपना कम से कम समय देना है या फिर नहीं देना है जो चीज हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। और जब इतना आपका, आपने स्केड्यूल कर लिया है, आपने मॉनिटर कर लिया है, आपने एनालिसिस कर लिया है, तो आप खुद में एक एक्सपर्ट हो गए हो, आप खुद में एक सबसे प्रतिभाशाली इंसान हो गए हो। और उसके बाद आपको करना है रिपीट। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट्स एन एवोल्यूशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट हैपन इन अ डे। दिस इज अ रेयर फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट बट ट्रूथ, कि एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, एक दिन में आप कुछ नहीं बदल सकते हो। एक दिन में आप, एक दिन में ना तो आप पतले हो सकते हो, ना तो आप मोटे हो सकते हो, एक दिन में ना आप अपने बाल खूबसूरत कर सकते हो। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, पर बार 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 करने से आप कुछ भी कर सकते हो। वो कहते हैं ना, रसरी आलम जात से सिर पे परे निशान।
तो अगर एक छोटी सी रस्सी से पूरे पत्थर पे निशान पड़ सकता है, अगर बार बार करने से नदी अपना पत्थर काट के रास्ता बना सकती है, तो आप भी बार बार करने से, बार बार रिपीट करने से आप खुद को हेल्दी कर सकते हो, खुद को बेहतर बना सकते हो, अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। बस यू नीड टू रिपीट इट, बार बार करने की जरूरत है। एंड देन टेक न्यू एक्शन, टी फॉर टेक न्यू एक्शंस। हर दिन नए एक्शंस लेने हैं, हर दिन कल से 1% बेहतर बनना है, हर दिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, नए एक्शंस करने हैं, क्योंकि ड्रीम्स आर फ्री। सपने जो है वो फ्री में देख सकते हैं, बट एक्शंस आर नॉट। तो सपने आप फ्री में देख सकते हो, पर वो सपने पूरे करने के लिए आपको चाहिए एक्शंस, और एक्शंस फ्री में नहीं आते हैं। एक्शंस आते हैं आपके एफर्ट से, एक्शंस आती हैं आपके मेहनत से, आपके डेडिकेशन से। और जितना ज्यादा आप डेडिकेटेड होंगे, जितना ज्यादा आपके एक्शंस प्रोफिडेंट होंगे, उतने ही ज्यादा आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। एंड दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपके अपने लाइफ के 24 घंटे कैसे मैनेज करने हैं, ये आपकी हाथ की चीज है। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना पेशेंटली मुझे सुना। अगर कोई बीच में भूल चूक हो गई हो तो सबसे क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं आज की जो सेशन है, आज की वाणी को यहाँ विराम देना चाहती हूँ। एंड हमारे जो होस्ट हैं, जिन्होंने बहुत मजबूती से इनको संभाला हुआ है, सीमा मैम, उनको मैं वापस इनवाइट करना चाहती हूँ। सीमा मैम प्लीज।